हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ साउथ अफ्रीका अंडर वाइट गवर्नमेंट एंड इट्स अपार्थाइड पॉलिसी। नाउ आज हम आपको बताएंगे कि साउथ अफ्रीका में किस प्रकार एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सहमति बनी और उसके बाद दिस कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बी। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, अफ्रीका में वाइट्स और नॉन वाइट्स दो मेजर कम्युनिटी थे। इसमें वाइट्स न्यूमेरिकली वेरी फ्यू, लेकिन इकोनॉमिक पावर या पॉलिटिकल पावर, सोशली सुपरियोरिटी, ये सब वाइट्स लोग के नाम थे। और बाकी जितने भी नॉन वाइट्स थे, दे वर नॉट क्लेम टू बी सिमिलर देन दैट ऑफ वाइट्स। नतीजा क्या है? वहां काफी लंबा संघर्ष अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया था, के लीडर्स के नेतृत्व में चल रहा था। हालांकि इसके जो मुख्य लीडर थे, मेन लीडर थे नेल्सन मंडेला, उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जो है 1964 में ही दिया गया था। लेकिन उनके जेल जाने के बाद दूसरे लीडर्स ने साउथ अफ्रीका के लोगों को आंदोलन से जोड़े रखा और प्रोटेस्टेड स्ट्रगल्स एवरीवेयर इन थ्रू आउट द इयर्स अप टू 1990 चलता रहा है। अब इतने लंबे समय तक नॉन वाइट्स लोगों ने जब यह गौर करना शुरू किया क्या कि अंडर इंटरनेशनल कंडेमेशन एंड डोमेस्टिक टर्बुलेंस एंड अनरेस्ट, क्या यह पॉसिबल है कि और बहुत अधिक लंबे समय तक इन नॉन वाइट्स के डिमांड को, इनके कन्फ्रंटेशन जो आ रहे हैं प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स के, डिफरेंट स्ट्रगल्स के रूप में, उसको दबाया जा सके पुलिस का पावर यूज करके या आर्मी का पावर यूज करके? ये बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं था कि लंबे समय तक बनाया रखा जा सके। इसलिए से उस समय वहां के जो राष्ट्रपति थे WD क्लार्क, उन्होंने समझदारी दिखाई। नेल्सन मंडेला, जो उनके ANC के सबसे लोकप्रिय लीडर थे, उन्हें लगा कि समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को विश्वास में लिया जाए। इफ टेक इनटू कॉन्फिडेंस एंड हैव ए कंसल्टेशन with the leaders of ANC and the other parties also, then there will be the resolution of the problem which we are going on from years in South Africa. तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि नॉन वाइट्स पे जो उनकी जो नीति अपार्थाइड की चलती आ रही थी, उसको बस स्टॉप कर दिया जाए। इसलिए साउथ अफ्रीका में कुछ नए चेंज इंट्रोड्यूस किए गए, जो उस समय वहां की सरकार थी। हालांकि सरकार वाइट गवर्नमेंट थी। क्या क्या चेंज उसने इंट्रोड्यूस किए? तो पहला तो ये किया कि व्हाट एवर द डिस्क्रिमिनेटरी लॉज प्रेजेंट इन साउथ अफ्रीका ऑल वर रिपील्ड। जितने भी विभेदकारी, रंग पर आधारित, कलर पे आधारित, नस्ल पे आधारित जो नियम थे, जो एक से दूसरे को सुपर या इंफीरियर बताते थे, बनाते थे, उन सारे नियमों को समाप्त कर दिया। और जो मीडिया वास्तव में वहां माउथपीस था गवर्नमेंट का, जो सरकार से सेंसर न्यूज ही सिर्फ आते थे सामने पब्लिक में, तो मीडिया पर जो रेस्ट्रिक्शन था उसको समाप्त कर दिया गया। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी वहां छोटी बड़ी जो ऑपरेट कर रही थी, हालांकि उसको जो है मान्यता प्राप्त नहीं थी, दे वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब उनको जो है इस प्रकार का जो बैन जो लगा हुआ था कि उनको किसी प्रकार से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा ये पॉलिटिकल पार्टी ऑपरेट करने के लिए, इस बैन को हटा दिया गया। यानी कि जनता और उसके नेताओं को अपने अपने ढंग से अपनी बात रखने का अब एक उचित मंच जो है इस सरकार ने लोगों को दे दिया।
ब्लैक लीडर जो सबसे पॉपुलर लीडर थे, द मोस्ट पॉपुलर लीडर नेल्सन मंडेला, उनको जेल से छोड़ा गया इस उद्देश्य से कि इनके साथ, चूंकि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट लिबरल एंड पॉपुलर लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका हु बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और इसीलिए इनको जब छोड़ा गया उनके साथ एक सहमति बनाई गई वहाँ की सरकार के साथ। उनकी जब सहमति बनी तो अपार्थाइड गवर्नमेंट ने जो वहाँ चल रही थी उसको चलता कर दिया, यानी वो समाप्त हो गई, और उसके स्थान पर एक मल्टी राशियल गवर्नमेंट जो है वहाँ आई, जिसने कुछ समय तक के लिए कह सकते हैं वो इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में उसने काम किया। और इस बीच जो है व्हाइट्स और नॉन व्हाइट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में निगोशिएशन का दौर चलता रहा कि आखिर कौन सी और कैसी स्थिति हमारे देश में बननी चाहिए, वो पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली, जिससे हमारे देश में पीस प्रोग्रेस तो आए ही, हम डेमोक्रेटिकली जो है वर्ल्ड कम्युनिटी के बीच में अपना जो है एक स्थान बना सके। तो लीडर्स एग्री टू फ्रेम ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके लिए तो निश्चित तौर पे एक नए सेट ऑफ रूल्स की आवश्यकता थी, और सेट ऑफ रूल्स तो आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सारे पार्टी के लीडर्स जो मेन लीडर्स थे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो एग्री हो गए, और इस प्रकार के जो एग्रीमेंट हो गए, सहमति हो गई, एक दूसरे के लोग नजदीक आए, लोगों में विश्वास बढ़ाया आपस में। तब व्हाइट लोगों ने ये उम्मीद की कि जब हम सत्ता का परित्याग कर रहे हैं, उनके हाथ में पुलिस भी था, आर्मी भी थी, सारी शक्ति उनके हाथों में केंद्रित थी। जब उसने उनको छोड़ दिया कि नाउ देयर विल बी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स फॉलोड इन द गवर्नमेंट, तो ब्लैक लीडर से उसने आशा की, उम्मीद की कि आप भी हमारे साथ जो परसों पुराने जो कन्फ्रंटेशन रहे हैं, जो एंग्विश रहे हैं, एंगर रहे हैं सोसाइटी में, थोड़ा उसको कम करें। और ब्लैक लीडर्स ने तब अपने फॉलोअर्स का आह्वान किया कि जो भी कुछ पुराने समय में व्हाइट गवर्नमेंट के साथ की, व्हाइट गवर्नमेंट ने उनके साथ किया है, व्हाइट्स लोगों ने उनके साथ किया है, उसके लिए उन्हें क्षमा कर। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी बात थी। ब्लैक लीडर्स और उनके फॉलोअर्स ने ऐसा करना मान लिया, और यहाँ से एक काफी पॉजिटिव वातावरण बना, एक कह सकते हैं कि सहमति और भाईचारे का जो वातावरण बना, जिसमें विश्वास एक दूसरे के कम्युनिटी पे इतना अधिक गहरा हो गया कि लोगों ने जब संविधान बनाना शुरू किया साउथ अफ्रीका के लिए, तो वह संविधान आज दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक। बिलीफ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड विद ग्रेटर फेथ अक्रॉस द रेशियल आइडेंटिटी। नस्लीय जो पहचान थी, उस नस्लीय पहचान को अब दूर कर दिया गया, परे कर दिया गया, सबको बराबर ट्रीट किया जाने लगा, लोगों के अधिकार जो है बराबर हो गया, और एक ह्यूमन बीइंग के रूप में सबों को बराबर जो है राइट देने की बात की गई, उनको सम्मान और स्थान दिया जाने लगा अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। नतीजा क्या हो गया? 2 साल ये लंबा दौर चला, इसमें संविधान का निर्माण किया गया, और ये संविधान जो बना, ये दुनिया के, मैंने आपको बताया कि सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक है। और यह संविधान जब लागू किया गया साउथ अफ्रीका में, तो वो साउथ अफ्रीका जो दुनिया भर में, इन होल वर्ल्ड, इवन यूएनओ had suspended the membership of this South Africa, अब ये मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सामने आया। लोकतंत्र के सबसे बेहतरीन नमूने के रूप में साउथ अफ्रीका की सरकार और वहां की व्यवस्था को सम्मान प्राप्त हुआ। किस प्रकार से संभव हुआ? आखिर कौन से वास्तव में जादू की छड़ी यहाँ के नेताओं ने घुमाई, जनता ने क्या कमाल किया? तो द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर। हकीकत यह है कि दो दुश्मन जब मिलते हैं और वह जब मित्र हो जाते हैं, तो सारी दुविधा खत्म हो जाती है, सारी जो है कुव्यवस्था और अविश्वास खत्म हो जाता है, और उससे विश्वास का जो वातावरण पैदा होता है, वही यहाँ लोगों के बीच में हुआ। लोगों ने एक दूसरे के साथ काम करना स्वीकार कर लिया। एक साथ नहीं बैठने वाले, बात नहीं, दूरी बरतने, डिस्टेंस बरतने वाले लोग जब एक साथ बैठने के लिए तैयार हो गए, अपने आप में यह सबसे बड़ा परिवर्तन था, हृदय का परिवर्तन था, विश्वास का परिवर्तन था, और यह वैचारिक स्तर का परिवर्तन था। इसने एक बहुत बड़े चेंज को अवश्यंभावी बना दिया था। और दूसरा
जो एक मेजर फैक्टर साबित हुआ कि आपस की कटुता को, जो डिफरेंसेस थे एक दूसरे के प्रति, जो वैमनस्य था, कड़वाहट थी समाज में, व्हाइट का नॉन व्हाइट्स के लिए और नॉन व्हाइट के मन में व्हाइट्स के लिए, अब उनके बीच ये जातीय आधार पे जो गुस्सा था, जो दुर्भावनाएं थी, कुंठाएं थी, समाप्त। लोग आपस में भाईचारे के रूप में स्वीकार करते एक दूसरे को, आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। एक्सटेंडेड फ्रेटर्निटी फॉर ए बेटर फ्यूचर, भविष्य कैसे सुंदर होगा, साउथ अफ्रीका के लोगों का, यह लोगों ने सुनिश्चित किया अपने आपसी भेदभाव, कटुता को, बिटरनेस को भुला कर। और इसके बाद 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका वाज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक। आप जानते हैं रिपब्लिक का मतलब ही होता है कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में चुना जाता है। ये जन्म से नहीं होता है, ये पावर से नहीं होता है। तो नेल्सन मंडेला यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने। आफ्टर इलेक्शन नेल्सन मंडेला वाज यूनानिमसली became president after election and taken oath on 27th of April 1994। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में एक संविधान बना। वह देश जो अपने अपार्थिक पॉलिसी, कह सकते हैं कि इनह्यूमन पॉलिसी के लिए समूचे दुनिया में बदनाम था, उस देश ने भी अपने आप में एक उदाहरण पेश किया समूचे वर्ल्ड के सामने कि जहां आशा की उम्मीद नहीं हो, वहां भी अगर अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाई जाए, फ्रेटर्निटी का विस्तार किया जाए, लोगों के बीच में विश्वास जगाया जाए, एक दूसरे के मतभेद को भुला दिया जाए, तो बेहतर व्यवस्था कायम की जा सकती है, एक बेहतर दुनिया की कल्पना की जा सकती है, लोकतांत्रिक मूल्यों को वहां स्थापित किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपके लिए लेकर आऊंगा व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।